तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको नेगेटिव बताया था, अभी तो नेगेटिव और बिफोर का था, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आफ्टर का जो नेगेटिव होता है। तो आफ्टर का नेगेटिव हमने लिया और मैंने यहाँ पर लिखा कि आफ्टर वाले नेगेटिव, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, देखिए जो बिफोर वाला जो चल रहा था तो उसके बाद क्या आ रहा था, इंडेफिनिट। और जब वो सिंपल था वो, तो उसकी सेकंड फॉर्म आ रही थी। लेकिन आपको पता है कि इंडेफिनिट में जब भी नेगेटिव आता है या इंट्रोगेटिव आता है तो तुरंत डिड यूज हो जाती है। पता है ना आपको, क्योंकि पढ़ चुके हैं आप, तो पढ़ चुके हैं। तो जब भी आफ्टर वाला सेंटेंस आएगा तो डिड वाला सेंटेंस यूज होगा। एक बार मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और उसके बाद में आफ्टर लगाने के बाद तो आपको पता ही है कि पास्ट परफेक्ट आता है। तो बच्चों पहला सेंटेंस है, मेरे आने के बाद वो नहीं गया था। मेरे आने के बाद वो नहीं गया था। हुआ क्या कि पहले काम कौन सा हुआ, मैं आया। पहले मैं आया तो मैं जब आया हूँ, पहले आया हूँ, तो पहले किससे मरेगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट से पहले जस्ट पहले क्या आएगा, आफ्टर। और आफ्टर से पहले क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या बचा, जब मैं यहाँ पे पहले आ गया तो फिर काम क्या बचा, वो नहीं गया था। तो वो नहीं गया तो कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट गो। तो हमने यहाँ लिखा ही डिड नॉट गो आफ्टर आई हैड कम। ही डिड नॉट गो आफ्टर आई हैड कम। मेरे आने के बाद वो नहीं गया था। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए, अगर नहीं हुआ तो एक सेंटेंस और ले लेते हैं इसका। तुम्हारे जाने के बाद राहुल यहाँ नहीं आया था। तो तुम्हारे जाने के बाद यानी पहले कौन सा काम हुआ, तुम वहाँ गए, उसके बाद राहुल यहाँ नहीं आया, वो सेकंड बारे में आया। सेकंड काम खत्म हुआ ना कि वो नहीं आया, पहले तुम गए। तो पहले तुम गए तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, राहुल यहाँ नहीं आया तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। और जब बात ये आ जाती है आफ्टर, तो आफ्टर लगता है बच्चों बीच में, क्योंकि हम बीच का ही कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। जब बीच में आफ्टर लग गया तो पता है आफ्टर के बाद परफेक्ट आएगा। परफेक्ट का मतलब है कि तुम्हारे जाने के बाद तो यू हैड गॉन। बचा क्या, राहुल यहाँ नहीं आया तो उसको पहले ले लिया, राहुल डिड नॉट कम हेयर। राहुल डिड नॉट कम हेयर, क्योंकि ये सेंटेंस इंडेफिनिट बन गया और ये परफेक्ट बन गया, बीच में आफ्टर आ गया। बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना, एक बार और फिर क्लियर कर देता हूँ बेटा कि देखिए, जब हमारा आफ्टर का कंसेप्ट होता है तो आफ्टर से जस्ट पहले हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बनता है, क्योंकि मैं यहाँ बता चुका हूँ। ये रहा पास्ट इंडेफिनिट। और आफ्टर के बाद लगता है पास्ट परफेक्ट, लगता है ना। तो देखिए, जब इंडेफिनिट लगा तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस चल रही, में आया, ये सब काम हुआ, वो चला गया, ये सब चल रहे थे अफर्मेटिव में। जैसे ही ये आया कि मैं नहीं गया तो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव होते ही पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्योंकि फिर हम डिड वाली फॉर्म पे आ गए। डिड यूज हो गया, सेकंड फॉर्म बन गया, डिड आ गया। जब डिड वाला स्ट्रक्चर आया तो डिड वाला स्ट्रक्चर हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की जगह लगाएंगे, और बाकी का परफेक्ट तो एज इट इज है ही है। तो बच्चों पहला सेंटेंस है, मेरे आने के बाद वो नहीं गया था। तो इसका मतलब, बाद का मतलब आफ्टर आ गया, आफ्टर के बाद वो काम होगा जो पहले हुआ है। तो इस सेंटेंस से पहले कौन सा होगा, मेरे आने के बाद वो नहीं गया। तो जो काम नहीं बाद में हुआ, हमने लगाया उसको यहाँ पर कि ही डिड नॉट गो, यहाँ लगाया आफ्टर, और आफ्टर के बाद जस्ट आएगा पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कौन सा होगा, जो काम पहले हुआ, पहले काम हुआ मेरा आने का। तो सेंटेंस से बनेगा ही डिड नॉट गो आफ्टर आई हैड कम। क्लियर, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट है, तुम्हारे जाने के बाद राहुल यहाँ नहीं आया था। तो राहुल यहाँ नहीं आया, कब नहीं आया, तुम्हारे जाने के बाद, यानी कि तुम पहले गए वहाँ पर, राहुल बाद में यहाँ नहीं आया। तो तुम पहले गए तो यू हैड गॉन, और इससे जस्ट पहले आफ्टर आएगा। जो आफ्टर पहले आएगा, आफ्टर यहाँ पर आएगा तो इससे पहले इंडेफिनिट आएगा। तो इंडेफिनिट के लिए क्या बचा, राहुल यहाँ नहीं आया था। तो राहुल डिड नॉट कम हियर आफ्टर यू हैड गॉन, आफ्टर यू हैड गॉन। क्लियर हो गया। चलिए, अगर क्लियर हो गया हो तो बहुत अच्छा, हम बढ़ते हैं आगे। अब लेते हैं इंट्रोगेटिव। और फिर देखो, इंट्रोगेटिव भी मैं 2 टाइप से लेता हूँ, एक बिफोर वाला, एक आफ्टर वाला। चलिए पहले बिफोर वाला लेते हैं। तो बच्चों बिफोर वाले में क्या है कि क्या डॉक्टर के आने से पहले वो दवाई ले चुका था, तो डॉक्टर
बाद में आया, दवाई पहले ले ली, तो दवाई पहले ले ली, तो या बिफोर आया है तो बिफोर बीच में ले लेते हैं। तो जैसे बिफोर लेंगे तो हमें पता है कि बिफोर के जस्ट बाद में क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, और उससे पहले क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और कौन सा काम पहले हो रहा है हमारा, फॉर पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, पास्ट परफेक्ट। और हमारा काम पहले कौन सा हो रहा है कि वो दवाई ले चुका था, तो ही हैड टेकन मेडिसन बिफोर, हैड ही टेकन मेडिसन, क्या वो दवाई ले चुका था, कब, डॉक्टर के आने से पहले, तो द डॉक्टर कैम। देखो इस हिंदी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या वो दवाई ले चुका था डॉक्टर के आने से पहले, ऐसे बोल सकते हैं ना हम कि क्या वो दवाई ले चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो यहाँ भी क्या है, क्या वो दवाई ले चुका था डॉक्टर के आने से पहले, ऐसे बनता है बेटा सेंटेंस। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, क्या मेरे आने से पहले तुमने अपना काम कर लिया था। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि क्या तुमने अपना काम कर लिया था मेरे आने से पहले, बोल सकते हैं इस बात को। तो बोल सकते हैं तो क्या हुआ कि क्या तुमने अपना काम कर लिया था, इसका मतलब है कि तुमने पहले काम कर लिया मेरे आने से, मैं बाद में आया। तो जब मैं बाद में आया तो मेरे बाद का सीन रहेगा, बाद वाला काम परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में होता है और पहले वाला काम परफेक्ट में होता है। तो मैंने क्या लगाया कि क्या तुमने अपना काम कर लिया था, तो हैड यू डन योर वर्क बिफोर, पहले मेरे आने से, तो आई केम। तो हैड यू डन योर वर्क बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले क्या तुमने अपना काम कर लिया था। हो गया, ये हो गया आपका बिफोर वाला कंसेप्ट यहाँ तक। अब इसको जब हम आफ्टर में कन्वर्ट करेंगे, यानी आफ्टर में ले जाएंगे इस बात को, तो आपको तो सिंपल पता है कि आफ्टर के बाद जस्ट पास्ट परफेक्ट आता है, उससे पहले इंडेफिनिट आता है। लेकिन जो भी आफ्टर से पहले जो इंडेफिनिट सेंटेंस यूज होता है वो हमारा चल रहा है किस में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव चलता है डिड के फॉर्म में, यानी कि डिड आती है उसमें। तो कैसे, क्या मेरे जाने के बाद तुमने मुझे याद किया था, क्या मेरे जाने के बाद तुमने मुझे याद किया था। हम ऐसे कह सकते हैं ना इसका, क्या तुमने मुझे याद किया था, क्या तुमने मुझे याद किया था मेरे जाने के बाद, बोल सकते हैं ऐसे, बोल सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिड यू मिस मी, क्या तुमने मुझे याद किया आफ्टर आई हैड गॉन, मेरे जाने के बाद, क्या मेरे जाने के बाद तुमने ही मुझे याद किया। तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले कौन सा काम हुआ, मैं गया, तभी तो याद करोगे। तो जब मैं पहले गया तो पास्ट परफेक्ट, और जब याद किया तो पास्ट इंडेफिनिट। तो ये बन गया डिड यू मिस मी आफ्टर आई हैड गॉन। नेक्स्ट है आपका, अगर नहीं समझ में आया तो एक सेंटेंस और देख लो, फिर समझ में आ जाएगा। क्या मेरे फ़ोन करने के बाद वो घर गई थी, तो डिड सी कम आफ्टर आई हैड फाउंड। इसका मतलब क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्या वो घर गई थी मेरे फ़ोन करने के बाद, बोल सकते हैं ऐसा हम, बताओ, बोल सकते हैं। तो हम फिर इसको बना भी सकते हैं कैसे कि क्या वो घर गई थी, तो डिड सी मतलब घर गई थी, एक मिनट, गई थी, तो यहाँ पे आएगा सी गॉन, डिड सी गॉन टू होम, डिड सी गॉन टू होम, क्या वो घर गई थी आफ्टर आई हैड फोन। ये इंडेफिनेट है, ये आपका परफेक्ट है। तो सबसे पहले काम ये हुआ है कि मैंने कॉल किया है, उसके बाद वो घर गई थी। तो पहले मैंने कॉल किया तो आई हैड फोन, और उससे पहले अपने आफ्टर लगा दिया, अच्छा, तो आफ्टर से पहले इंडेफिनेट आ गया। तो क्या हुआ, डिड सी गॉन टू होम, क्या वो घर गई थी आफ्टर आई हैड फोन, मेरे फ़ोन करने के बाद। तो बच्चों यहाँ तक हो गए आपके सेंटेंसेस क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गए। तो ये सेंटेंस आपकी क्लास हो चुकी है परफेक्ट की। आप इसमें और भी यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप डबल इंट्रोगेटिव लगा देना, वाई वाला, डबल इंट्रोगेटिव लगा देना, वाई वाला, वाई वेयर वाला। अगर आप कहो तो मैं वो भी सेंटेंसेस अभी करा देता हूँ, ठीक है ना। इसके सेंटेंसेस भी हैं आगे, तो वाई वगैरह का किस तरह से यूज़ होता है। अच्छा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी सेम फॉर्म में ले लेना। कैसे ही, जो इंट्रोगेटिव लिया है यहाँ पर, ये इंट्रोगेटिव बिफोर वाला, ये लिया है आफ्टर वाला, ऐसे ये लिया है नेगेटिव, तो सेम ले लेना आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला। मैं आपको एक और करा देता हूँ, वो है WH वर्ड वाला, ठीक है ना। तो WH वाला वर्ड में करा देता हूँ आपको, तो उसके लिए आप देखिए। तो अब
हम बात करते हैं WH वर्ड वाले बातों की, यानी कि जो हमारे सेंटेंसेस WH फैमिली के होते हैं उनको कैसे बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि मेरे फ़ोन करने से पहले तुम कहाँ पहुँच चुके थे, यानी कि वो कहीं रास्ते में जा रहा था तो पूछना चाह रहा है कि मेरे फ़ोन करने से पहले तुम कहाँ पहुँच चुके थे। तो पहले कॉल बाद में किया है, पहले पहुँच गया है, ऐसे तो हुआ है। तो इसका मतलब तुम कहाँ पहुँच चुके थे, तो वेयर हैड यू रीच्ड, वेयर हैड यू रीच्ड। पहले को ले लिया यहाँ बिफोर, मेरे कॉल करने से तो बिफोर आई फाउंड, यहाँ पर सिर्फ क्या यूज हुआ है, वेयर आया है, बाकी का तो एज इट इज पहले जैसा ही है। तो वेयर हैड यू रीच, तुम कहाँ पहुँच चुके थे, बिफोर आई फाउंड, मेरे फ़ोन करने से पहले। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, मेरे आने से पहले वो क्यों चली गई थी, तो क्यों चली गई यानी कि वाई। अब मेरे आने से पहले यानी मैं बाद में आया हूँ, पहले वो चली गई है, तो पहले वो जा चुकी है, तो इसका मतलब पहले वाला काम पास्ट परफेक्ट में। तो कैसे है कि वो क्यों चली गई, तो वाई हैड शी गॉन, वो क्यों चली गई, बिफोर आई केम, मेरे आने से। हो गया। क्योंकि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है और पहले परफेक्ट आता है। जो काम पहले होता है वो परफेक्ट में, जो बाद में होता है वो इंडेफिनिट में। तो ये तो हो गया बच्चा आपका बिफोर वाला कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं आफ्टर वाले कंसेप्ट की। तो आफ्टर वाला कंसेप्ट कैसे है, मेरे आने के बाद वो क्यों चली गई थी, मेरे आने के बाद वो क्यों चली गई थी। इसका मतलब पहले कौन सा काम हुआ है, पहले हुआ है कि मैं पहले आया हूँ, फिर वो उसकी बात हुई है कि वो क्यों चले गई थी, यानी मैं आ गया फिर भी चले गई, क्यों चले गई। तो इसका मतलब कि बाद की बात करें तो बाद वाला तो यहाँ आ गया, और बाद के बाद क्या आता है, आफ्टर के बाद आता है पास्ट परफेक्ट, उससे पहले इंडेफिनिट। तो पहले कौन सा काम हुआ है, पहले हुआ है वो क्यों चली गई थी, मेरे आने के बाद, मेरे आने के बाद वो क्यों चली गई थी। पहले कौन सा काम हुआ है, मैं आया हूँ फिर वो गई है, तो मैं आया हूँ तो आई हैड कम, मैं आया हूँ, और वो चली गई थी तो वाई डिड सी गो, वो क्यों चली गई थी मेरे आने के बाद। क्लियर है। अगर नहीं हुआ तो फिर एक बार रिवाइज कराता हूँ, कोई इतना रिवाइज कराएगा नहीं जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। बार बार रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आपका ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। कैसे, वो क्यों चली गई थी, वह क्यों चली गई थी मेरे आने के बाद, तो वह क्यों चली गई थी मेरे आने के बाद। तो वाई डिड शी गो आफ्टर आई हैड कम, ठीक है। नेक्स्ट, तुम्हारे जाने के बाद मनीष यहाँ क्यों नहीं आया था, तुम्हारे जाने के बाद मनीष यहाँ क्यों नहीं आया था। इसका मतलब तुम पहले वहाँ गए, तुम्हारे जाने के बाद तुम पहले वहाँ गए, और फिर बात हुई है मनीष की कि पहले ये वाला काम खत्म हुआ, तुम वहाँ पहुँचे हो, फिर मनीष यहाँ नहीं आया है, ये बात हुई है। तो तुम वहाँ गए हो पहले, तो कैसे बोलेंगे इसको, आफ्टर के बाद में कि यू हैड गॉन, वाई डिड मनीष नॉट कम हेयर। तो सेंटेंस कैसे बन गया कि वाई डिड मनीष नॉट कम हेयर आफ्टर यू हैड गॉन। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कैसे कि आफ्टर यू हैड गॉन वाई डिड मनीष नॉट कम हेयर, ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन मैं स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे कि आप भूलें ना, और भूलेंगे नहीं तो आपको एक ही बात याद रहेगी कि बिफोर जब आएगा तो बिफोर के बाद पास्ट डेफिनेट वाला सेंटेंस आएगा, उससे जस्ट पहले पास्ट परफेक्ट का आएगा, और आफ्टर वाले में आफ्टर के बाद जस्ट परफेक्ट आएगा, उससे पहले इंडेफिनिट आएगा। जो काम पहले हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। ये याद रखना था, ये टेंस बस इतना है और कुछ नहीं है। जितना आप समझ रहे थे इतना कुछ नहीं है, ये बाकी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस वाले जो रूल है ये वाला, इसको थोड़ा सा आप बहुत हाईलाइट लिखना, जिससे कि आपकी निगाह में हर वक्त बना रहे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं साइड में हो जाता हूँ तब तक, ठीक है। तो इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, और ये आपके वीडियो के दोनों पार्ट यहाँ क्लियर हो जाते हैं। इन दोनों पार्ट आपने आई होप देख लिए होंगे। अगर आप ये पार्ट देख रहे हैं तो आपने पहला वाला पार्ट ही देख लिया, अगर नहीं देखा है तो पहला वाला पार्ट भी आप ज़रूर देख लें, क्योंकि इन दोनों पार्टों के अंदर पास्ट परफेक्ट एकदम क्लियर कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके बाद में पास्ट परफेक्ट की प्रैक्टिस लेके आऊँगा, जिसमें कि हम सेंटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस
करेंगे, ठीक है, स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी कि जो आपका टेस्ट वगैरह होते हैं इसमें जो आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर डालें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तब भी एक बार डालें। अगर आपको कोई भी चेंजमेंट चाहिए इस वीडियो के अंदर या आने वाली वीडियो में कोई भी चेंजमेंट चाहिए तो आप उसका कमेंट ज़रूर करें, ठीक है ना। तो मिलता हूँ आपको जब एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल पर, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।